एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहाँ है? प्राचीन काल के इंडो ग्रीक सिक्के किस जिले में मिले थे? हार्ट ऑफ हरियाणा किस शहर को कहा जाता है? या हरियाणा की राजनीतिक राजधानी का दर्जा किसे मिला है? हरियाणा में सबसे पहला इंटरमीडिएट कॉलेज कहाँ खोला गया था? और हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र किस जिले में है? वेल, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ बात हो रही है रोहतक जिले की। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो रोहतक से जुड़े ऐसे तथ्य हैं जिन्हें जानकर आप भी बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, ऐसा है ये जिला। तो फिर चलिए एक साथ चलते हैं रोहतक के एक सुहाने सफर पर। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला दिख रहा ना बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए सबसे पहले आपको बता दें रोहतक हरियाणा में स्थित एक जिला है जो अपनी खूबसूरती, पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक धरोहर, इतिहास, आर्थिक मजबूती, प्राकृतिक सुंदरता, खान पान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और मंदिर, मस्जिद और कमाल की जगहों के लिए फेमस है। इस जिले में हर साल बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और इस जिले को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी का भी दर्जा प्राप्त है। हरियाणा की लगभग सभी जरूरी एक्टिविटीज रोहतक जिले में ही होती है। इस जिले में रोहतक नाम का शहर भी पड़ता है जो रोहतक हेडक्वार्टर है। 139 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले रोहतक की कुल आबादी करीबन 4,99,000 है, जबकि जिले में 1000 पुरुषों पर 888 महिलाएं जबकि 1000 लड़कों पर 815 बच्चियां हैं। दोस्तों रोहतक जिले में कुल 4 तहसील पड़ती हैं, जिनमें से रोहतक, मेहम, सांपला और कलानौर शामिल है, जबकि सिर्फ एक सब तहसील है जिसे लखाना माजरा कहा जाता है, जबकि यहाँ कुल गांवों की संख्या 147 है। वहीं 140 के लगभग ग्राम पंचायतें हैं। रोहतक एक ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से नहीं लगती हैं। जिले की सीमाएं उत्तर में जींद, उत्तर पूर्व में सोनीपत, दक्षिण पूर्व में झज्जर, दक्षिण पश्चिम में भिवानी और उत्तर पश्चिम में हिसार जिले के साथ मिलती है। जिले के नाम की बात करें दोस्तों तो इसे ये नाम रोहतास नाम के राजा से मिला है। कहते हैं कि उन्होंने इस नगर की स्थापना की थी, जिसका सबूत 1140 ईस्वी में बनवाई गई दीनी मस्जिद है। 1858 से 1884 तक रोहतक जिला हिसार डिवीजन का ही पार्ट हुआ करता था। 1884 से 1910 तक ये दिल्ली का हिस्सा बना और फिर बाद में 1912 के अराउंड इसे अंबाला डिवीजन से जोड़ दिया गया। इस जिले का इतिहास प्राचीन काल में महाभारत से जुड़ा भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन ने अपनी सेना के साथ इसी शहर में डेरा डाला था। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के भारत में आने के बाद भी रोहतक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा। 8 नवंबर 1927 में बनी साइमन कमीशन का विरोध भी रोहतक में ही हुआ था। वहीं मॉडर्न हिस्ट्री पर जाएं तो 1 नवंबर 1966 को रोहतक जिले की स्थापना की गई थी। दोस्तों रोहतक डिस्ट्रिक्ट को एजुकेशन हब, हार्ट ऑफ हरियाणा और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जैसे नामों से भी जाना जाता है। शहर में एक दो नहीं बल्कि कई नामी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जिसे 1976 में स्थापित किया गया था, पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसे 1960 में स्थापित किया गया, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के बाद भी काफी फेमस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहीं पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक जिले में ही स्थित है जिसे हरियाणा का सबसे पहला कॉलेज माना जाता है। और तो और यहाँ एक्टिंग स्कूल भी है, जैसे द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। देखा आपने, यहाँ काफी कुछ है और यही कारण है कि रोहतक में पूरे हरियाणा इवन भारत के दूसरे शहरों, जिलों और राज्यों से भी बच्चे यहाँ पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं। बात करें लिटरेसी रेट की तो जिले का लिटरेसी रेट 85.70% है और जिसमें से मेल लिटरेसी रेट है 90.39%, जबकि फीमेल की साक्षरता दर है 80.48%। यानी कि जिले में युवा पढ़ाई लिखाई पर बेहद ही ध्यान देते हैं। खास बात यह है कि यहाँ के माता पिता भी पढ़ाई की वैल्यू जानते हैं, इसलिए वो बच्चों पर पढ़ाई का पूरा जोर बनाते हैं ताकि भविष्य में जाकर उनके बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और वो एक सफल इंसान बन सके। दोस्तों रोहतक शहर में हरियाणा के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 8 मई 1976 को की गई थी। हरियाणा का पहला नेशनल न्यूज़पेपर दैनिक हरिभूमि भी रोहतक जिले से ही निकला था। इसे पहली बार 5 सितंबर 1996 को पब्लिश किया गया था। वहीं रोहतक जिले में शौरी कपड़ा बाजार भी है जिसे न सिर्फ उत्तर भारत का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट माना जाता है बल्कि ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट होने का भी दर्जा रखता है। वैसे दोस्तों रोहतक जिले में रहने वाले हर एक शख्स के अंदर देश प्रेम कूट कूट के भरा है। इसका अंदाजा आप प्रथम विश्व युद्ध से लगा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा सैनिकों की भर्ती रोहतक जिले से ही हुई थी। मुंबई के बाद 1887 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना रोहतक जिले में की गई थी और स्थापना के बाद कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा रोहतक जिले में 12 अक्टूबर 1886 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष रहे थे तुर्राबाज खान। 8 अक्टूबर 1920 का दिन रोहतक के लोगों के लिए सबसे खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली साहब रोहतक जिले में पहुंचे थे। 23 दिसंबर 1929 की बात है जब देश में आजादी की आग सुलग रही थी। तब ब्रिटिशर्स के वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे बॉम्ब रखकर उन्हें उड़ाने की कोशिश की गई थी और ये बॉम्ब कांड कहीं और नहीं बल्कि रोहतक में ही हुआ था। दोस्तों हरियाणा में पूरे 315.71 करोड़ की लागत से देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनने जा रहा है और ये रेलवे ट्रैक भी कहीं और नहीं बल्कि रोहतक जिले में ही बनने वाला है। बात अगर इकोनॉमी की करें तो रोहतक जिला पूरे हरियाणा में आर्थिक तौर पर सबसे मजबूत जिला माना जाता है। यहाँ लोगों की कमाई का मुख्य जरिया खेती बाड़ी है और जिस पर 42.18% लोग टिके हुए हैं। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है। इसके अलावा धान, बाजरा, सब्जी में आलू, टमाटर, प्याज, मिर्च वगैरह वगैरह उगाए जाते हैं। ज्वार की खेती के लिए भी रोहतक काफी फेमस है। इसके अलावा रोहतक में शोरा, चूना पत्थर जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में नजर डालें तो इलेक्ट्रिक सामान, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, शल्य चिकित्सा उपकरण जैसे चीनी उद्योग सबसे ज्यादा होता है। रोहतक जिला अपने त्योहारों और मेलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई मेले लगते हैं, जिनमें से काफी फेमस है बाबा मस्तनाथ मेला जो फरवरी से मार्च के बीच में लगता है और इस मेले में रोहतक जिला लोगों से खचाखच भरा रहता है। इसके अलावा बाबा जमुनादास मेला जो चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है। वहीं शिवरात्रि पर जो मेला लगता है उसकी तो धूम ही अलग होती है। रोहतक को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है और दूर दूर से लोग इस मेले का आनंद लेने के लिए रोहतक पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि इस मेले की धूम सबसे ज्यादा किलोई नाम की जगह पर देखने को मिलती है। इसके अलावा जिले में तीज का मेला, जन्माष्टमी का मेला और होला मोहल्ला महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों रोहतक जिले से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े भी कई सबूत मिले हैं, जिनसे ये साफ जाहिर होता है कि प्राचीन समय में सिंधु लोगों का डेरा रोहतक
में भी रहा होगा। इसके अलावा इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के खोखरा कोट से मिले थे, जो रोहतक का ही पार्ट है। इतना ही नहीं, रोहतक जिला तो कुषाण काल की मूर्तियों का भी केंद्र है। यहाँ की पुरातात्विक खुदाई के दौरान कई मूर्तियां मिली, जिनकी रेडियो कार्बन डेटिंग से ये पता चलता है कि ये मूर्तियां कुषाण काल की हैं। दोस्तों, रोहतक वही शहर है जिसने बॉलीवुड को रणदीप हुड्डा जैसा शानदार कलाकार दिया। जी हाँ दोस्तों, रणदीप हुड्डा रोहतक जिले से ही आते हैं, जो किक, सुल्तान जैसी मूवीज में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बना चुके हैं। इसके अलावा रोहतक कई नामी हस्तियों की जन्मस्थली रहा है, जिसमें सुभाष घाई, पूजा बत्रा, जसविंदर नरूला, अश्विनी चौधरी, अशोक घाई जैसे शामिल हैं। दोस्तों, रोहतक जिले के सबसे जरूरी विलेज में शामिल सांपला का नाम बदलकर छोटू राम नगर कर दिया गया है। यूनिक है, लेकिन नाम अच्छा है छोटू राम। खैर, इस जिले में एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसे चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहा जाता है। साथ ही यहाँ राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, जिसकी स्थापना साल 2012 को की गई थी। इन स्टेडियम्स को देखकर हम ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि रोहतक के बच्चे खेल कूद में काफी आगे हैं। शायद इसलिए यहाँ एथलेटिक्स और बॉक्सिंग एकेडमी और बास्केटबॉल एकेडमी भी स्थापित की गई है। इन सबके अलावा रोहतक का सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम को कौन भूल सकता है, जो बड़े बड़े मैच की मेजबानी करता है ना। याद है ना, आपने भी देखा होगा इस स्टेडियम में मैच। वैसे अगर आप इस शहर में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ कई अनोखी जगह है जो आपको खूब एंटरटेन करेंगे, जैसे कि महम, जो रोहतक का एक जरूरी हिस्सा है। यहाँ 30 गांवों की पंचायतें इकट्ठा होकर लोगों की समस्याओं को सुलझाती हैं। शानदार है ना, और इसे हरियाणा का सबसे प्राचीन कस्बा माना जाता है। इसके अलावा महम की बावड़ी मुगल स्थापत्य कला का नायाब नमूना है, जिसे 1668 ईस्वी में बनवाया गया था। इसकी 4 मंजिलें हैं और अंदर जाने के लिए कुल 101 सीढ़ियां हैं। इसके अलावा आप गांव दुजाना में जा सकते हैं, जिसका नाम दुर्जन शाह नाम के फकीर पर पड़ा है। इसके बाद आप यहाँ डीहल गांव का मीटिंग हॉल सहित कई मंदिर और मस्जिदों को देख सकते हैं। इस जिले में गुरुद्वारा बांग्ला साहिब, गुरुद्वारा मांझी साहिब, बेरी रूडमल का मंदिर और साई मंदिर सहित कई मंदिर और गुरुद्वारे भी हैं। साथ ही आप यहाँ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाई गई दीनी मस्जिद, 60 फीट ऊंची काजी मस्जिद और शीशे वाली मस्जिद भी देख सकते हैं। यानी खेल हो, पढ़ाई हो या मनोरंजन, रोहतक जिला दोस्तों हर मामले में आगे ही रहा है। ऊपर से यहाँ का लजीज खान पान, जिसे खाने के बाद तो दोस्तों हर कोई उंगलियां चाटते रह जाता है। बाजरे की खिचड़ी यहाँ की फेमस डिश है। इसके बाद आती है कढ़ी, जिसका स्वाद दुनिया जहान की सभी डिशेस से ऊपर होता है। और फिर यहाँ मिलती है आलू की टिकिया, जिसे आलू मसालों के साथ तैयार किया जाता है। बथुआ रायता, जिसे पीने के बाद मुंह का स्वाद एकदम जायकेदार हो जाता है। और इसलिए इस शहर में हर साल बड़ी संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटक पहुँचते हैं और अपनी यात्रा को यादगार बनाते हैं। वेल, अगर आप भी कम पैसों में अच्छी जगह की सैर करना चाहते हैं तो अपनी लिस्ट में रोहतक जिले का नाम सबसे ऊपर रखिएगा, क्योंकि ये हर मामले में बेस्ट है। ऊपर से यहाँ जाने के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे तमाम शहरों से ट्रेन, बस जैसी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। वैसे आप चाहे तो फ्लाइट से भी आ सकते हैं, लेकिन रोहतक में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है, इसलिए आपको हरियाणा के बड़े शहरों की फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। इतना तो तय है कि आपको इस शहर में घूमकर बड़ा मजा आएगा। इसलिए आज ही सोचिए, प्लान कीजिए और रोहतक की सैर कीजिए। और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इस जिले के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा। आप में से अगर कोई रोहतक या फिर हरियाणा से, तो हमें बताना भाई जरूर। और फिलहाल हम चलते हैं, लेकिन आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।